वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 की गणित की वर्कबुक की वर्कशीट 19 हल करेंगे, जिसके अंदर हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर नंबर 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी क्वेश्चंस है उनको हल करेंगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं एक बार उनको देख लेते हैं। दो बिंदुओं P यानी x1 y1, दूसरा है बच्चों बिंदु जिसके कोऑर्डिनेट हैं x2 और y2 के बीच की दूरी PQ, यानी अगर हमें बच्चों दो बिंदु दे रखे हैं यानी P और Q है, इनके बीच की दूरी निकालनी हो तो बच्चों x1 और y1, इसके निर्देशांक क्या होंगे बच्चों x2 और y2। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालना हो तो सूत्र क्या होगा बच्चों, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर दो बिंदु दे रखे हैं उनके बीच की दूरी पता करनी है तो हम इस सूत्र की सहायता से बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अगला है बच्चों बिंदु P के निर्देशांक है x y की मूल बिंदु क्या होता है बच्चों 0 0 के बीच की दूरी। यानी बच्चों अगर हमें दो बिंदु दे रखे हैं, मान लो कि पहला पॉइंट है जिसके बिंदु तो हमें दे रखे हैं x y, दूसरा है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं बच्चों 0 0। अगर इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो कैसे निकलेगी बच्चों, 0 में से मैं अगर x को माइनस करूं तो x का होल स्क्वायर और 0 में से y को माइनस करो तो होल स्क्वायर, यानी 0 में से x गया तो माइनस x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 0 में से y गया तो माइनस y का होल स्क्वायर। तो बच्चों स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर और y स्क्वायर। यानी अगर कोई बिंदु दे रखा है और उसकी मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो बच्चों जो भी कोऑर्डिनेट दे रखे हैं बिंदु पहले वाले के, उन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों वर्ग कर देंगे। दूसरा है दो बिंदुओं P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक। मान लो बच्चों एक बिंदु तो A दे रखा है, दूसरा बिंदु B है, और अगर हमें इसके बीच के बिंदु के निर्देशांक पता करने हैं तो बच्चों क्या होगा x1 और x2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। इसी प्रकार y1 और y2 को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो हमें जो बीच में जो बिंदु है उसके निर्देशांक पता चल जाएंगे दो बिंदुओं। अगला है बच्चों एक बिंदु है P यानी x1 y1, दूसरा है x2 और y2, यानी अगर इनके अनुपात पता करने हो तो बच्चों हम क्या मानेंगे m1 m2 हो तो इनके निर्देशांक क्या होंगे बच्चों जब वो आंतरिक विभाजन करे, यानी m1 x2 m2 x1 किसका भाग दे देंगे बच्चों 2 का। इसी प्रकार m1 y2 प्लस m2 y1 बटे हुए कितना हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। चलो एक चीज और समझते हैं बच्चों, जो ये ऊर्ध्वाधर लाइन होती है, ये क्षैतिज वाली लाइन होती है बच्चों, इसको हम बोलते हैं x हो जाएगा, यानी x हो जाएगा, ये x डैश यानी माइनस की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। इसी प्रकार ये y प्लस होगा और ये y डैश यानी किसका होगा बच्चों माइनस का होगा। यानी इधर जो भी नंबर होंगे वो हमेशा किसके होते हैं बच्चों प्लस के, इधर जो भी नंबर होंगे वो सारे किसके होंगे बच्चों माइनस के नंबर होंगे। इधर y के जितने भी नंबर होंगे वो सब किसके होंगे बच्चों प्लस के होंगे। ये y के जितने भी नंबर होंगे वो सब किसके होंगे बच्चों माइनस के होंगे। चलो बच्चों एक चीज और देखते हैं, भुज और कोटि दो शब्द है बच्चों, जो भी x का मान होता है उसको हम भुज के नाम से जाते हैं और y का मान है वो क्या कहलाता है बच्चों कोटि कहलाता है, यानी भुज और कोटि। अगर हम इसको बच्चों क्या कहते हैं अपन चतुर्थांश कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों चतुर्थांश कहते हैं। ये तो होगा फर्स्ट, इसी प्रकार इधर वाले को हम सेकंड, ये क्या कहलाता है बच्चों हमारा थर्ड कहलाता है, और ये हमारा फोर्थ चतुर्थांश कहलाता है। चलो बच्चों वैल्यू लिख लेते हैं x और y यानी भुज और कोटि की। तो बच्चों इस पे x का मान क्या होता है बच्चों प्लस में होता है, y का मान भी किस में होता है बच्चों प्लस में होता है। यहाँ पे वो x की वैल्यू किस में है बच्चों माइनस में, y ऊपर किसका होता है प्लस का होता है। अगर थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो बच्चों इसमें दोनों मान किसके होते हैं माइनस के होते हैं। अगर फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें बच्चों तो x का मान तो प्लस में होता है लेकिन y का मान किस में होता है बच्चों माइनस में होता है। दूसरी चीज जो दो चतुर्थांशों के बीच का जो कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है, यानी ये जो चारों एंगल बनेंगे इनका कोण कितना होगा 90 डिग्री का होता है।
और अब जब भी निर्देशांक लिखते हैं तो बच्चों हमेशा पहले x को लिखा जाता है, उसके बाद y को लिखा जाता है, यानी पहले भुज को लिखा जाएगा और उसके बाद कोटि के जो भी निर्देशांक होंगे उसको लिखा जाएगा। हमने इसके जितने भी बेसिक्स थे उनको देख लिया। चलो अब हम इसके जो भी सवाल है उनको हल करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि बिंदु 4 और -5 कौन से चतुर्थांश में होगा, यानी 4 और -5 की बात हो रही, यानी x और y की बात हो रही, यानी x किस में प्लस होता है और y किस में माइनस होता है। तो बच्चों एक बार देख लेते हैं, x तो प्लस का होना चाहिए और y माइनस का, यानी जो चौथा चतुर्थांश है उसके अंदर मान किसका होता है बच्चों, x तो प्लस का होता है और y किसका होता है, माइनस का होता है। अगला है बच्चों 2 और 3 का भुज है, तो भुज क्या होगा बच्चों, हमने पढ़ा है जो x का मान होता है वो भुज कहलाता है, जो y का मान होता है वो कोटि कहलाता है। यानी भुज तो x होता है, y क्या होता है बच्चों, कोटि होता है। तो भुज का मान कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, जो x का मान है। अगला है तीसरा, बिंदु 0, 5 कहाँ पर स्थित होंगे, तो हमें बताना है कि 0 और 5 कहाँ पर स्थित होंगे। तो बच्चों 5 की बात आ रही है, तो 5 किसका मान है, y का मान है, तो हम कहेंगे कि ये किस पर स्थित होगा बच्चों, y x पर स्थित होगा, क्योंकि x का मान तो हमें 0 दे रखा है। अगला है बिंदु x y की मूल बिंदु से दूरी निकालिए। तो बच्चों हमने मान लिया कि पॉइंट A है, इसके निर्देशांक हमें x और y दे रखे हैं। दूसरा बिंदु B है, यानी मूल बिंदु है, इसके निर्देशांक कितने होते हैं बच्चों, 0 0। तो हमने डिस्टेंस का सूत्र यानी दूरी का सूत्र क्या पढ़ा था बच्चों कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो बच्चों x और y की वैल्यू रख दो, x2 कितना हो गया 0, x1 x ही रहेगा, इसका स्क्वायर कर दो, y2 भी कितना बच्चों 0 है, y1 कितना है y है, इसका भी क्या कर दो बच्चों वर्ग कर दो। तो माइनस x का होल स्क्वायर, 0 में से y गया तो माइनस y का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब भी पावर किस में हो बच्चों, इवन नंबर हो यानी सम संख्या हो, तो हमेशा वैल्यू किसकी आती है बच्चों, प्लस की। तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला है मूल बिंदु दे रखा बच्चों, यानी a दे दूं, इसका नाम निर्देशांक कितने हैं बच्चों, 0 और 0। ऐसे बिंदु B है, इसके निर्देशांक है बच्चों 3 और 4, तो हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। चलो उत्तर लगा लेते हैं बच्चों, क्या होगा, ए बी की दूरी की बात करें तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बच्चों वैल्यू रख देते हैं, x2 की वैल्यू कितनी है 3 है, x1 की वैल्यू कितनी है 0 है, y2 की वैल्यू कितनी है 4 है, y1 की वैल्यू कितनी है 0। बच्चों ये तो x1 कहलाता है, ये y1 कहलाता है, ये x2 और ये क्या हो जाएगा बच्चों y2 हो जाएगा। अब 3 में से 0 गया यानी 3 का स्क्वायर, 4 में से 0 गया तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 9, 4 का कितना होता है 16। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 25, और 25 किसका वर्ग होता है बच्चों 5 का, यानी अगर 25 का वर्गमूल निकालो कितना आएगा बच्चों 5, यानी हमारा आंसर कितना होगा बच्चों 5 इकाई इसका सही आंसर होगा। अगला है बिंदु A दे रखा है और बिंदु B दे रखा है, इनके बीच की दूरी का सूत्र क्या होगा। तो बच्चों अभी हमने 2-3 बार इसके बारे में डिस्कस कर लिया है, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा बच्चों होल स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है हमें इन दोनों के बीच की दूरी बतानी है। तो बच्चों एक तो P बिंदु हो गया, दूसरा क्या हो गया Q। P के निर्देशांक 3 और 1 है, Q के 8 और 6 है, इनके बीच की दूरी निकालनी है, यानी हमें क्या निकालना बच्चों P और Q का मान निकालना है। अगला सवाल है बच्चों PQ यानी बीच की दूरी निकालनी, सूत्र क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों हमारे पास, चलो लिख लेते हैं, ये x1 ये y1 है, ये x2 और ये y2 है, यानी 8 माइनस 3 का होल स्क्वायर, y2 कितना है 6 है, y1 कितना है 1 है, इसका क्या कर देंगे बच्चों वर्ग कर देंगे। 8 में से 3 गया कितना बचेगा बच्चों 5 का वर्ग, 6 में से 1 गया यानी 5 का वर्ग। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों 25, और 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों 25, यानी 25 25 कितना हो गया बच्चों 50 हो गया,
50 को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 2 इंटू 25। 25 किसका वर्ग होता है बच्चों, 5 का, और 2 अंदर का अंदर ही रह जाएगा। अगर हम इसको ऐसे लिखें, यानी 2 इंटू 25 को अगर हम 5 और 5 लिखें, यानी 5 का एक जोड़ा बन जाएगा, तो 5 है तो बाहर आ जाएगा, और रूट 2 का रह जाएगा बच्चों, अंदर ही रह जाएगा। यानी हमारी जो पी क्यू की दूरी कितनी होगी बच्चों, 5√2 इकाई। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों x से दूरी पूछी है, इसका मतलब y की वैल्यू होगी, क्या होगी बच्चों, तो हम लिखेंगे x से दूरी। अगर उल्टा लिखना है बच्चों, x से पूछे तो y की वैल्यू लिखनी है, y की पूछे तो हमें x की वैल्यू लिखनी है। अगला है -3 और 4 की yx से दूरी, तो हमें क्या बतानी बच्चों, yx से दूरी पूछी है, तो हमें किसका मान लिखना है बच्चों, x का मान लिखना है, यानी उल्टा लिखना है। कितना हो जाएगा बच्चों, -3 हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। अगला सवाल है x पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु a और b से समान दूरी पर है। चलो बच्चों बना लेते हैं। एक तो a दे रखा है, दूसरा बिंदु हमें b दे रखा है। x के कोऑर्डिनेट कितने हैं बच्चों, 6 और 5 है। b के कोऑर्डिनेट -4 और 5 है। हमें बोला x पर एक बिंदु है, यानी कितना समदूरस्थ है, इसको नाम हम p दे देते हैं। बच्चों जब भी x की पूछे तो y बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, यानी इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x और 0। तो हमें x का मान बताना है, और साथ में ये बोला है कि ये बराबर दूरी है किस किस से बच्चों, बिंदु a और b से। इसका मतलब हमें मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं, यानी मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों, चलो निकाल लेते हैं। यानी x बराबर क्या होगा, तो बच्चों हम x1 और y1 के कोऑर्डिनेट हैं उनको ऐड कर लेते हैं। x1 तो कितना है बच्चों, 6 है। x2 कितना है, 4 है। किसका भाग दे देंगे बच्चों, 2 का। 6 में से 4 गया, कितना बचेगा बच्चों, 2। 2 में 2 का भाग दो, कितना आएगा, 1। यानी हमारा जो x तो कितना होगा, 1, और y क्या रहेगा बच्चों, 0 रहेगा। तो x पर बिंदु क्या हो जाएंगे, x पर बिंदु बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1 और 0। यही हमारा इसका सही उत्तर होगा। चलो बच्चों अगला देखते हैं। हमें बोला है क्या बिंदु a, b और c एक त्रिभुज बनाते हैं। चलो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, जिसके तीनों के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं बच्चों। पहला है a, दूसरा b और तीसरा क्या है बच्चों, c। यानी 3 और 2 तो a के कोऑर्डिनेट होंगे, -2 और -3 b के होंगे, और 2 और 3 बिंदु C के निर्देशांक होंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम 3 यानी AB, BC और C ये तीनों भुजाओं की दूरी निकाल लें। तो सबसे पहले AB कितना आएगा बच्चों, AB का मान निकाल लेते हैं। चलो हल करते हैं। तो क्या होगा बच्चों, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x2 की वैल्यू कितनी है, अगर AB की बात करें तो -2 - 3 का होल स्क्वायर। इसी प्रकार -3 और -2 का होल स्क्वायर, यानी 2 और 3 कितना हो गया बच्चों, -5 का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 और 2 -5 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है बच्चों, 25। 5 का वर्ग 25। तो कितना आ गया बच्चों, हमारे पास 50 आ गया। यानी 50 को हम 2 × 5 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 का एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, 2 का रह जाएगा बच्चों अंदर रह जाएगा। यानी ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 5√2। चलो अगला बी सी निकाल लो बच्चों। इसी की वैल्यू क्या होगी, वही सूत्र लगाओ, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, x2 तो 2 हो जाएगा, और ये जो माइनस का ये किसका हो जाएगा बच्चों, प्लस का हो जाएगा। अगला है y2 तो 3 है, और ये किसका है बच्चों, माइनस का है, तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 और 2 4 का स्क्वायर, 3 और 3 6 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 का तो 16, और 50 का 6 का कितना होता है बच्चों, 36। यानी कितना आ जाएगा, √52 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, √52 आ जाएगा। अगला हम सी ए की वैल्यू निकाल लें, तो सी ए का भी क्या होगा बच्चों, सेम ही होगा। यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना बच्चों, इन दोनों की बात करें तो 2 - 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार 3 और 2 यानी 3 - 2 का स्क्वायर। बच्चों -1 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर। तो 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्ग 1, यानी कितना हो गया बच्चों, √2 हो गया। तो हमारे पास
ए बी की वैल्यू तो आई बच्चों 5√2, बी सी की वैल्यू आई हमारे पास रूट में 52, और उसके बाद हमारे पास जो सी ए की वैल्यू आई वो है बच्चों √2। अगर त्रिभुज कब बनता है बच्चों? जब त्रिभुज की दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए बच्चों? ज़्यादा होना चाहिए। चलो जोड़ लेते हैं इनको कि इनका योग है क्या बच्चों। अगर इसको भी अगर हम रूट में ले लें तो कितना हो जाएगा बच्चों? अगर इसको हम अंदर गुणा करें तो हम कह सकते हैं कि √50। इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? √50 भी लिख सकते हैं। यानी दो भुजाओं को किसी को भी जोड़ लो, वो तीसरे से क्या होनी चाहिए बच्चों? हमेशा अधिक होनी चाहिए। अगर हम जोड़ें कि बच्चों पहली संख्या हो गई हमारे पास √50, दूसरा हो गया √52, बच्चों ये हमेशा √2 से अधिक होगा। क्या होगा बच्चों? अगर इन दोनों को जोड़ें तो 5 का तो क्या होगा? 5√2। अगर ये है तो 4 की टेबल से तो हम 52 को क्या ले सकते हैं बच्चों? 2√26 भी लिख सकते हैं। 26 ने 4 यानी 13, कितना आ जाएगा बच्चों? अंदर 13 भी आ जाएगा, और ये √2। तो हमें बचा है 5 और 2 को जोड़ो तो भी बच्चों कितना होता है? 7 होता है, जो √2 से क्या होता है? ज़्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुज है। क्या है बच्चों? यह एक त्रिभुज है। तो बच्चों कौन सा त्रिभुज है वो भी निकाल लेते हैं हम। अगर कर्ण का स्क्वायर करें, क्या करें बच्चों? कर्ण का स्क्वायर, तो किसके बराबर आना चाहिए? आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ पर अगर हम लगाएं कि ए बी का स्क्वायर और साथ में किसका लगा दें हम बच्चों? बी सी का स्क्वायर लगा दें। किसका लगा दें? यानी ए बी का स्क्वायर और सी ए का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा बच्चों? बी सी का स्क्वायर। तो ए बी कितना है हमारे पास? अगर हम ए बी की बात करें तो कितना है बच्चों? √50 है, √50 लिख दो। सी ए कितना है बच्चों? √2 है, और ये कितना है बच्चों हमारे पास? √52 है। कितना है बच्चों? √52 है। तो इसका वर्ग करो कितना हो जाएगा? 50 बार आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा बच्चों? 2 बार, और इसका वर्ग करोगे तो कितना आ जाएगा? 52। यानी 52 बराबर 52। यानी बच्चों जब भी हमारे पास समकोण त्रिभुज है तो हम कहेंगे समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है बच्चों? ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर किसके बराबर बच्चों? कर्ण के स्क्वायर के बराबर है। तो हम कह सकते हैं ये त्रिभुज भी है, और कौन सा है? एक समकोण त्रिभुज है। अगला सवाल है बच्चों, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। चलो बच्चों लिख लेते हैं। पहले बिंदु ए है, यानी -a और a है। दूसरा बिंदु बी है जिसके निर्देशांक -a और a है। हमें बीच की दूरी निकालनी है। चलो सूत्र लगा लो। क्या होगा बच्चों? ए बी, यानी ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बच्चों हमारे पास? -a है। यहाँ पे भी क्या है? माइनस, और ये किसका हो जाएगा बच्चों? प्लस का हो जाएगा। y2 कितना है बच्चों हमारे पास? माइनस का a है। उसमें से अगर हम a को घटाएं तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का। यानी ये दोनों प्लस माइनस के तो कट जाएंगे, तो 0 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। इधर ए कितना हो जाएगा? माइनस का, 2a का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर तो 0 है, कोई मतलब ही नहीं है। 2 का स्क्वायर 4, और a का क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। तो बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 को मैं 2 × 2, a को a × a लिख दूँ, तो 2 का एक जोड़ा बन गया, यानी 2 बार आ जाएगा। a का एक जोड़ा बन गया, यानी ए बी क्या आ जाएगा बच्चों? इससे बाहर आ जाएगा। यानी हमारी ए बी की दूरी कितनी होगी बच्चों? 2a इकाई होगी। अगला सवाल है बच्चों, हमें बोला है कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y इन दोनों से क्या है बच्चों? बराबर दूरी पर है। तो हमें पता है, दो बिंदु लिख लेते हैं। माना कि a दूसरा बिंदु हो गया हमारे पास बच्चों, इसको सही खींच लेते हैं लाइन को। ये हमारा हो गया बिंदु b। a के निर्देशांक कितने हैं बच्चों? 7 और 1 है। b के निर्देशांक कितने हैं? 3 और 5 है। हमें बोला एक बिंदु है बीच में P, जिसके निर्देशांक कितने हैं बच्चों? x और y। तो हमें बताना है कि ये दोनों से बराबर दूरी पर है। यानी बिंदु P a और b दोनों से बराबर दूरी पर है। इसका मतलब P a बराबर किसके होगा बच्चों? P b के बराबर होगा। यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, ऐसे इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है। चलो एक साथ सूत्र लगा लेते हैं दोनों के अंदर। सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी तो क्या आएगा बच्चों? x -7 का स्क्वायर, इसी प्रकार y -1 का स्क्वायर। इन दोनों के बीच की निकालोगे तो x -3 का स्क्वायर और y -5 का स्क्वायर। दोनों तरफ क्या करोगे बच्चों? वर्ग ले लो। वर्ग करने पर तो क्या होगा बच्चों? दोनों तरफ से जो रूट है वो हट जाएगा, यानी x -7 का स्क्वायर और y -1 का स्क्वायर। इधर हो जाएगा x -3 का स्क्वायर और y -5 का
स्क्वायर। अब बच्चों क्या करोगे, a माइनस बी की प्रॉपर्टी लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 7 का कितना हो जाएगा 49 माइनस 2ab यानी 7 दूनी 14 x हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर लगाओ y स्क्वायर, a स्क्वायर यानी y स्क्वायर, b यानी 1 माइनस का 2y ए बी होगा। इसी प्रकार इधर भी लगो x माइनस 3 में a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 2ab यानी 3 को 2 से गुणा किया तो 6 और x का x। y माइनस 5 में भी सूत्र लगा दो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 25 माइनस का 5 दूनी 10 y हो जाएगा। अब देखो बच्चों जो जो कट रहा है उसको काट दो, यानी x स्क्वायर से तो x स्क्वायर कट गया। उसके बाद देखो कुछ और भी कट रहा है क्या, y स्क्वायर से क्या होगा बच्चों, y स्क्वायर भी कट जाएगा, कितना बच जाएगा 49 और माइनस का 14x और प्लस का 1 माइनस का 2y बच गया। इसी प्रकार 9 माइनस का 6x प्लस का 25 माइनस का 10y बच गया। अब क्या करेंगे बच्चों, 49 में 1 जोड़ा कितना हो जाएगा 50 माइनस का 14x और माइनस का 2y। 25 में 9 जोड़ा कितना हो जाएगा बच्चों 34 माइनस का 6x और माइनस का 10y। अभी सभी को एक तरफ ले जाते हैं बच्चों, तो इसको इस तरफ ले आते हैं, तो 6x प्लस का हो जाएगा 14x माइनस का है, ये 10 इधर आएगा y तो किसका हो जाएगा प्लस का, माइनस का 2y पहले से ही माइनस का है, तो 50 और 34 इधर आएगा, किसका हो जाएगा बच्चों माइनस का। तो दोनों में से कितना हो जाएगा 8x हो गया, 14 में से 6 गया तो 8x, इधर कितना बच जाएगा 10 में से 2 गया तो 8y, इधर 50 में से 34 गया तो कितना बचेगा बच्चों 16 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि माइनस का 8x प्लस का 8y प्लस का 16 बराबर 0। तो बच्चों एक तो माइनस का साइन है, क्योंकि जो पहली संख्या होती है उसके आगे माइनस का साइन नहीं होना चाहिए, एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, 8 और 16 में से कितना कॉमन आ जाएगा बच्चों 8, तो माइनस माइनस प्लस यानी x बचेगा प्लस माइनस माइनस, 8 में से 8 कट गया, y बचेगा प्लस माइनस माइनस, 16 में 8 से डिवाइड करो कितना आएगा 2 बराबर 0। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी बच्चों x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। यही हमारा क्या होगा बच्चों एक समीकरण होगा, यानी x माइनस वाई माइनस का 2 बराबर 0। हम इसको बच्चों ऐसे भी ले सकते हैं, या हम ऐसा करेंगे x माइनस वाई 2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा बच्चों प्लस का हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बच्चों। इसके अंदर भी बच्चों हमें दूरी निकालनी है इन दोनों के बीच की, तो बच्चों बिंदु एक तो P ले लेते हैं, यानी a कोस थीटा b साइन थीटा 0। इसी प्रकार एक बिंदु Q दे रखा है, यानी 0 a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, यानी इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, P और Q के बीच की दूरी। तो सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों PQ बराबर, सूत्र लगा देते हैं, क्या होता है बच्चों x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद बच्चों दोनों की वैल्यू रख देते हैं, x2 कितना है 0 माइनस, उसके बाद ये पूरे रख दो, यानी a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग हो जाएगा। इसी प्रकार इधर क्या हो जाएगा बच्चों a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, और उसमें से किसको बाकी करना है बच्चों -0, इसका पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग हो जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया बच्चों इसका वर्ग कर दिया। अब हमें पता है इस पूरे को क्या करोगे बच्चों, जो 0 में से इस संख्या को घटाओगे तो यही संख्या आएगी, यानी a कोस थीटा प्लस b साइन थीटा, और बीच में किसका चिन्ह आएगा बच्चों माइनस, इसका वर्ग करना है। इसी प्रकार 0 में से इसको घटाओगे तो सेम संख्या आएगी, यानी a साइन थीटा माइनस b साइन थीटा, इस पूरे का क्या हो जाएगा बच्चों वर्ग हो जाएगा। चलो दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं बच्चों इसका वर्ग कर लेते हैं। क्या क्या आएगा बच्चों, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना है, यानी a स्क्वायर बच्चों जब भी वर्ग में क्या हो बच्चों हमेशा सम संख्या हो तो हमें क्या होगा वैल्यू हमेशा प्लस की मिलेगी। चलो लगा लेते हैं, a कोस थीटा यानी a स्क्वायर यानी a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद 2ab यानी 2ab साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा। अगला हो जाएगा बच्चों a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा और कोस थीटा हो जाएगा। बच्चों दोनों जगह यहाँ पे तो हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगाया है, जिससे हमें ये वाली इक्वेशन मिली है। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो
2ab साइन थीटा कोस थीटा, और यहाँ पे भी बच्चों 2ab और रहेगा बच्चों, ab और आएगा क्योंकि दोनों के साथ ab है, तो ये पूरा ही इसके साथ कट जाएगा। अब क्या बच गया बच्चों, उनको साथ लिख देते हैं। पहला है a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसी प्रकार a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। दूसरा है b साइन स्क्वायर थीटा और b कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों देखो दोनों में क्या क्या कॉमन आ जाएगा, इधर a कॉमन है तो क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में b कॉमन है तो b साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों इनमें हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, 1 होता है। इसी प्रकार b इंटू ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, इसका क्या है यहाँ पर स्क्वायर है बच्चों, यहाँ पर हमें स्क्वायर करना है, यानी ये भी b स्क्वायर होगा दोनों जगह, यानी b स्क्वायर कॉमन आ गया। तो कितना बच गया बच्चों, ये हो जाएगा हमारा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी रूट में इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, a स्क्वायर और b स्क्वायर। यही हमारा क्या होगा बच्चों, इसका आंसर होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। आज का अंतिम सवाल है बच्चों, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। हमें बोला है P और Q को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, एक बार इसको बना लेते हैं। एक तो बिंदु P दे रखा है यानी -3 और 4 है, एक दूसरा बिंदु दे रखा हमें Q यानी 4 और 5 है। हमें 3 भागों में बांटना है बच्चों। 3 भाग क्या हो गए, 1 2 और 3 भाग हो गए। तो हम इसको मान लेते हैं A, इसको मान लेते हैं B। इसके निर्देशांक माना है कि x1 y1 है, इसके हमने x2 और y2 मान लिए। तो बच्चों 3 भागों में बांटना है, तो मैं क्या करूं, इन तीनों भागों को एक एक मान लूं। ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी कितना है बच्चों, एक एक भाग मान लिया। अब A के निर्देशांक निकालने हैं। A की तरफ कितने भाग है बच्चों, 1 है। इधर कितने भाग है, 1 और 2 है। यानी A के जो भी हमें m1 और m2 का अनुपात मानना, वो क्या हो जाएगा बच्चों, 1 और 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में 1 भाग है, इधर 2 भाग है। B की बात करूं तो इधर 1 और 2 भाग है, यानी m1 और m2 का अनुपात कितना आ जाएगा बच्चों, इधर तो 2 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा। चलो हम निकाल लेते हैं A के निर्देशांक। इसके बच्चों A के निर्देशांक कैसे निकलेंगे, हमें पता है कौन सा सूत्र लगाना बच्चों, अंतर्विभाजन का सूत्र लगाना। x बराबर क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे आ जाएगा m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का क्या हो जाएगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 प्लस m2। चलो वैल्यू रख देते हैं। m1 m2 की 1 और 2 है, चलो पहले m की वैल्यू रख लेते हैं, 1 और 2 और 1 प्लस 2। क्या किया बच्चों, m1 m2 की वैल्यू 1 2 है, मैंने जहाँ पे m1 m2 था वहाँ पर उसकी वैल्यू रख दी। x2 कितना हो जाएगा बच्चों हमारे लिए, देखो ये हमेशा सेम ही रहेगा, x1 y1, ये भी हमारा x2 और y2 एक जैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो बच्चों x2 की वैल्यू कितनी है, 4 है। x1 की वैल्यू कितनी है, -3 है। इसी प्रकार y की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चों 1 और 2 ऐसा का ऐसा ही रख देंगे। उसके बाद y2 कितना है हमारे पास, 5 है। y1 कितना है, 4 है। चलो गुणा कर लेते हैं, 4 को 1 से गुणा किया तो 4, प्लस माइनस, -3 को 2 से गुणा किया तो 6, और नीचे कितना आ जाएगा 3, तो माइनस का 2/3 हो जाएगा। y की वैल्यू बात करें, 5 को 1 से गुणा किया तो 5, 4 को 2 से गुणा किया तो 8/3, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, y की वैल्यू 13/3 हो जाएगी। यानी जो A के निर्देशांक कितने होंगे बच्चों, एक तो होगा हमारा माइनस का 2/3 और एक होगा 13/3 होगा। चलो अगला निकाल लेते हैं। अब किसके निकालने हैं बच्चों, B के निर्देशांक। किसके हो जाएंगे, B के निर्देशांक। सेम ही सूत्र लगाना बच्चों। चलो इसको सही लिख लेते हैं, B के निर्देशांक। सेम ही सूत्र लगेगा, अंतर्विभाजन का क्या हो जाएगा बच्चों, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, m1 प्लस m2। इसी प्रकार y का क्या हो जाएगा बच्चों, m1 y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2। अब बच्चों b के लिए हमारे m1 m2 का मान कितना होगा, 2 और 1 होगा, यानी 2 और 1। नीचे भी क्या लिख देंगे बच्चों, 2 और 1। इसी प्रकार y की बात करें तो 2 और यहाँ पे क्या रख देंगे, 1, 2 और 1। हमने m1 m2 का मान रख दिया। x2 का मान कितना है बच्चों, 4 है। x1 का कितना है, -3 है। y2 का मान 5 है। y1 का कितना है बच्चों,
4 है, तो 2 को 4 से गुणा किया तो 8, a को 3 से किया तो 3 और 3 का 3, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 5/3 हो जाएगी। y की वैल्यू 5 को 2 से गुणा किया तो 10, 4 को 1 से किया तो 4 और 3 का 3, तो y बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 14/3 हो जाएगा। तो हमारे a के निर्देशांक तो क्या हो जाएंगे बच्चों, हम कहेंगे माइनस का 2/3 और 13/3। b के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बच्चों 5/3 और 14/3। यानी बहुत ही आसानी से हमने जो प्रश्नावली 7 है उसका कार्यपत्रक जो 19 है उसको बड़ी आसानी से बेसिक तरीके से हल कर लिया है। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।